हेलो दोस्तों। अ, बढ़िया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हों। दोस्तों, क्या आप बिना बैंक में जाए हुए मतलब बिना बैंक में विज़िट किए हुए अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं? जहाँ आपकी बैंक की लंबी-लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़े, बट ईज़िली क्रेडिट कार्ड हो जाए, आपका समय बचे और घर बैठे-बैठे ही या ऑफ़िस बैठे-बैठे ही आपका क्रेडिट कार्ड बन जाए। सिर्फ़ आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर, तो आप सही वीडियो पर हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना होगा ताकि आपको बैंक विज़िट नहीं करना पड़े और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा। दोस्तों, और लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से ट्रिक है, एक ट्रिक मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा जिससे सिर्फ़ आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल के ये पता कर सकते हैं कि आपके कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। मतलब आपका ना रिजेक्शन हो, ना इंक्वायरी चढ़े, ना फाइन डिक्लाइन हो। पहले से पता चल जाए। अब पहले से पता चलने से क्या होगा? पहले से पता चलने से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि पूरे नेशनल लेवल पे आपके कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, पहली बात तो ये। फिर आपके पास कोई कॉल आए, कोई वेबसाइट विज़िट करें, मत जाना कहीं भी। जो वहाँ दिख रहा है ना, मैं 100% बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बताऊँगा, उसमें जो दिख रहा होगा ना आपको वही कार्ड बनेंगे, चाहे ठोक के कह रहा हूँ। एक शर्त पे आपके थोड़ा चेंज हो सकता है या वो अलग से जब बन सकता है जब आपका बैंक अकाउंट के बेस पे मिल रहा हो, यानी आपके बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा हो। अगर सिविल बेस पे आपको कार्ड चाहिए बिना किसी डॉक्यूमेंट्स दिए, ना कोई सैलरी स्लिप, ना कोई आरटीआर, तो जो मैं बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ वो तरीके पे आप अपनाइएगा। तो बने रहिए, बताता हूँ। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो अगर जैसे आप बैंक में विजिट नहीं करना चाहते और इजीली क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर आप अप्लाई करिए। वहाँ अप्लाई करने से क्या होगा दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज ना, थोड़ा कोल्ड हो रहा है। तो वहाँ क्या से क्या होगा, जैसे आप विजिट करेंगे वेबसाइट पर, तो आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। और ठीक है। सबसे पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और सॉरी, चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को जो चैनल है मेरा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ही मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो मेरे पास सारे क्रेडिट कार्ड है, ए से लेके ज़ेड तक मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है। हर टाइप के क्रेडिट कार्ड है, और मोस्टली कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। मोस्टली क्रेडिट कार्डों में आपको सैलरी स्लिप, आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा बेस यही है कि आपको सैलरी स्लिप और आईटीआर देने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादातर, है ना? ठीक है। और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, फ्यूल के लिए, शॉपिंग के लिए, रिवॉर्ड के लिए, ट्रैवल के लिए, एयरपोर्ट लॉन्चेस के लिए, ट्रेन लॉन्चेस के लिए, मतलब जिस टाइप के कस्टमर या आप क्रेडिट कार्ड चाहते हो वो सारे क्रेडिट कार्ड मेरे पास अवेलेबल हैं। ऐसे ही मेरे पास सारे बैंकों के लोन हैं, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और भी मल्टीपल जितने भी लोन हैं वो सब हैं। इंश्योरेंस सारे हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए और व्हीकल इंश्योरेंस लीजिए। व्हीकल इंश्योरेंस में जितने भी व्हीकल हैं, कॉमर्शियल या प्राइवेट या जितने भी व्हीकल हैं, उन सबके मेरे पास इंश्योरेंस है। इसके अलावा डीमैट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट प्लान है और बैंक अकाउंट है। मतलब ओवरऑल हमारे मेरे पास इस अपने इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसमें मोस्टली मेरे पास हैं। तो ये मैंने अपने बारे में बता दिया। अब मैं आपको हाँ बता रहा था कि आप बैंक में बिना विजिट किए हुए आप कैसे क्रेडिट कार्ड बना लें, और क्या वो ट्रिक है जिससे आपका सिर्फ एक नंबर, मोबाइल नंबर डालते ही आपको ये पता चल जाए कौन कौन से कार्ड आपके बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको उस डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, जहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। उस वेबसाइट के अंदर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शन खुलेंगे, ओपन होंगे, एक होगा क्रेडिट कार्ड का, एक होगा लोन का, और साइड में आपको लैंग्वेज का भी बटन मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में चूज़ कीजिएगा, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश कंफर्टेबल है तो इंग्लिश को चूज़ कीजिएगा। ठीक है। फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। कौन सा लेना चाहते हैं? सपोज़ आप तो लाइफ टाइम फ्री लेना चाहते हैं ना, ठीक है। तो लाइफ टाइम फ्री में मैं आपको बता दूँ, वैसे आप डिटेल डालेंगे सब कुछ आ जाएगा, मगर मैं आपको बता दूँ, जैसे इंडसइंड का लेना चाहते हैं या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, दोनों में से कुछ ही मान लो, इंडसइंड या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों में से किसी में क्लिक करो, क्योंकि आपने क्लिक किया, ये लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे इंडसइंड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैं आपको बता दूँ, कई-कई जगह एचडीएफसी फ्री देता है, मतलब वो रियर चांसेस होते हैं। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या होता है कि
लिमिट भी आपको पहले से बता देंगे, भाई क्या भैया जी आपका एक कार्ड बन रहा है। पहले तो आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से पहले आपको भी पता चल जाएगा कार्ड बन रहा है नहीं बन रहा। अब मैं वो आगे बता देता, चलो ठीक है ना। तो आपने क्लिक किया, सपोज इंडसेंड पे क्लिक किया, है ना। तो क्लिक करने के बाद आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, नाम डालिएगा। आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी पूछी जाएगी, ईमेल आईडी डालिएगा। ये डालने के बाद सबमिट करेंगे तो 4 नंबर का कोड आएगा, कोड डालिएगा। कोड डालने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा। तो आपका जो भी एरिया पिन कोड है जहाँ आप रहते हैं तो उसको सही तरीके से भरिएगा। अगर आपको पता नहीं हो तो पूछ लीजिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से रिजेक्शन होते हैं आपके, जाके बाद में जाकर फाइलें डिक्लाइन होती हैं और आप परेशान होते हैं। तो हर चीज़, वो कहते हैं ना, जंग में जाने से पहले पूरा हथियार होना चाहिए, या तो बस उसी तरीके से पूरी चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए। तो आप ये डालेंगे एरिया पिन कोड। इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, अगर जॉब करते हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सेलेक्ट करिए। आपकी सैलरी कहाँ आती है या आपका बिजनेस का जो पैसा कहाँ आता है, ऑब्वियसली बैंक में आता, तो बैंक अकाउंट चूज़ कीजिएगा। मंथ में कितना कमाते हैं, मतलब मंथ में आप कितना भी कमा लेते हैं वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे आप डालेंगे, अब होगा, मैंने क्या कहा था आपसे, एक नंबर पर आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो जैसे आप डालने के बाद सबमिट करेंगे ना, तो आपको जो आपका क्राइटेरिया और जिस बैंक से मिल रहा होगा वो बैंक टकराएंगे, और फिर वो कहेंगे कि इस बंदे को मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा, इस बंदे को मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ 3 तरीके से ऑप्शन आएंगे। एक होगा हाई अप्रूवल, मतलब बैंक खुद बोलेगा। तो पहला मैं बताता हूँ, पहले में क्या होगा, हाई अप्रूवल 60% चांसेस, 40 से 60% चांसेस, 25 से लेके 40% चांसेस। दोस्तों ये जो चांसेस वाले जो क्रेडिट कार्ड आएंगे ना, जिस कैटेगरी में आएंगे, ये वो क्रेडिट कार्ड होगा जिसमें आपकी सैलरी सिर्फ ITR भी नहीं ले रहा है, सिर्फ आपको सिविल बेस पे कार्ड दे रहा है या कार्ड टू कार्ड दे रहा है। और आपको पहले से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से कार्ड बन रहे हैं। ये कार्डों का डिक्लाइन होने का 99% तो चांसेस ही नहीं कि डिक्लाइन हो जाए, ठीक है। वहाँ शो कर रहा है और सिविल आपका सही है तो ये डिक्लाइन नहीं होंगे। तो ये आपके पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से कार्ड बन रहे हैं। तो इनमें से कार्ड उठाइए और आप बनाइए, फिर देखते हैं कैसे कैंसिल होता है। अगर सिविल अच्छा है और कार्ड हाई या अप्रूवल में दिखा रहा है तो ठीक है। दूसरे फिर आएंगे, वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कोई सजेशन नहीं देंगे, सिर्फ कार्ड शो करेगा। तो कार्ड शो करेगा तो यहाँ उस कंडीशन में आते हैं, अगर आपके पास ITR या सैलरी स्लिप है या आपका बैंक स्टेटमेंट सही है तो फिर ये थर्ड कैटेगरी आएगी। और फोर्थ कैटेगरी में आएगा वहाँ 10% चांसेस, 1% चांसेस। तो यहाँ अपना दिमाग मत लगाइए, यहाँ कार्ड बनेंगे नहीं आपके, कोई मतलब नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, कहीं नहीं बनेंगे। एक शर्त बन सकते हैं यहाँ पर, जो ये थर्ड जो कैटेगरी, या आप उस बैंक में आपका अकाउंट है तो ही बनेगा, क्योंकि फिर वो अकाउंट बेस पे देगा, आपको सिविल बेस पे तो कार्ड नहीं देगा दोस्तों। तो ये 3 एक कैटेगरी होता है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पहले से पता चल गया कि पूरे नेशनल लेवल पे, इंडियन लेवल पे पहले से पता चल गया आपके कौन कौन से क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। तो आपकी क्या हुआ, इंक्वायरी नहीं चढ़ी, आपका इंक्वायरी नहीं चढ़ी, रिजेक्शन के चांसेस नहीं हो रहे हैं, और पहले से आपको पता चल गया। इससे ये भी होगा कि जैसे अब आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से कार्ड बन रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कहीं से कॉल आया, वो सिविल पे आपका सिविल अच्छा, उन्होंने बोला कि सर आपका कार्ड बन रहा है, ये है, ठीक है, अप्लाई करा लीजिए। अब वहाँ से आपने डिटेल डाली, डिटेल डालने के बाद तो क्या हुआ, किसी भी बैंक के इंटरनल पॉलिसीज में आपके जो क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा और आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। ऐसे वेबसाइट पर आप कहीं जाके करेंगे तो पहले आप डिटेल नहीं देंगे, बाद में डिटेल देंगे ना, तो बाद में डिटेल देने से चांसेस क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। सब कुछ डाल दिया, डायरेक्ट बैंक की साइट पे गए, सब डिटेल डाली और बाद में कैंसिल हो गया, तो इंक्वायरी चढ़ गई। यहाँ ये जो सिस्टम है ना, जो मेरा जो सिस्टम है AI के थ्रू काम कर रहा है, यहाँ क्या होता है कि पहले आप डिटेल डालिए, पहले डिटेल डालने के बाद आपको फिर पता चलेगा आपका ये कार्ड बन रहे हैं 100%, 99% यही कार्ड बनेंगे आप, तो उन्हीं कार्ड को आप चूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका। आप इसमें से जैसे आपने आगे आपके आपने हाई अप्रूवल में सपोज कर लो इंडसइंड आ गया, आपने इंडसइंड डाला था, इंडसइंड का हाई अप्रूवल में आ गया। अब आपने उस पर क्लिक किया तो बैंक की वेबसाइट पे चले गए, वहाँ वो सबसे पहले आपसे इंडसइंड का एक चीज़ है, मैं आपको क्लियर बता दूँ। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा। तो इंडसइंड में मोबाइल नंबर आपका वो डालना जो आधार से लिंक है, ठीक है। किसी दूसरे में तो शायद आप डाल सकते हैं, मगर इंडसइंड में कतई ये गलती मत करना, आधार में जो लिंक है वो मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करना। फिर आपसे फिर धीरे धीरे आपसे सारा आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मम्मी का नाम, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी, मम्मी का नाम, मंथ में कितना कमाते हैं, साल में कितना टर्नओवर है, और आपका करंट लोकेशन। तो करंट लोकेशन भी सही से लिख भरना, क्योंकि कई बार क्या होता है अपना आधार का एड्रेस कुछ और है और अपन करंट में भी कहीं रह रहे हैं, तो आप करंट में ही जो रह रहे हैं वही लिखना, वही डालना। उसमें प्लॉट नंबर सब कुछ सही दिखना, 10 या 10B या बटा जो भी है, वो जो एक्यूरेट जो एड्रेस है ना, पूरा डिट्टो जिस टाइप से, वही लिखना। पूछ लेना सेक्टर जो है सेक्टर डाल देना, लैंडमार्क जो है लैंडमार्क डाल देना,
और फिर वहाँ का जो पिन कोड है आपके, जो वहाँ पर आप करंट लोकेशन का पिन कोड है, वो भी प्रॉपर आपने डालना है। ठीक है, इसके बाद अपना ये रेज़िडेंट सॉरी ऑफ़िशियल एड्रेस, ठीक है? तो ऑफ़िस का एड्रेस जो है डिट्टो वही डालना, वही जैसे मैंने करंट एड्रेस में बताया सब कुछ आपका पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल लेना, नेटवर्क वगैरह। ऑफ़िस फिर नाम पूछा जाएगा, आपका बिज़नेस नेम क्या है वो डालिएगा। बिज़नेस किस कैटेगरी में आता है, बस आपका सेल्फ पार्टनरशिप में है, सेल्फ आपका प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट में जो भी है, तो वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपका किस टाइप का बिज़नेस है, आप क्या करते हैं मतलब, तो रिटेलर है, होलसेल है, वो डालिएगा। और साथ में अपना ये डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आगे जाके तो आपको वो बता देगा कि आपका अच्छा इसमें क्या होगा इंडसेंड में, कि आपको पहले से लिमिट बता देंगे कि भाई आपको इतनी लिमिट दी जा रही है, और फिर इंडसेंड के सारे क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे आपके पास। मतलब आपको लाइव इसमें सारे आएंगे, मतलब फ्री वाले भी आएंगे और एनुअली फीस वाले भी आएंगे। तो आप देख लीजिएगा आप किस में सेटिस्फाई हैं। अगर आप फ्री वाला में चाहते हैं तो फ्री वाला ले लीजिएगा, वो आपको चीज़ें ही बता देगा कि क्या मतलब आपको यही बता देगा कि क्या क्या इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, और एनुअली फीस वाले भी होंगे अगर आप कुछ अलग से चाहते हैं, क्योंकि एनुअल फीस में कई बार क्या होता है कि एनुअल फीस देने के बाद आपको डबल बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ होता है, बाकी आपके ऊपर है, जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं वो पसंद करिएगा, पढ़िएगा पूरा, है ना, ताकि आपकी दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद ऐसा है इंडिया में सभी लोगों को फाइनेंशियली एजुकेटेड करना। क्रेडिट कार्ड लेना बहुत से लोग फंसते हैं, मैं मानता हूँ ज़्यादातर लोग फंसते हैं। और पहले मैं अभी इस पे अपन बाद में बात करते हैं, पहले अपन हाँ कंप्लीट कर लेते हैं उसको, है ना। तो आपने ये डाल दिया, इसके बाद फिर आपने चूज़ कर लिया भाई लाइफ टाइम फ्री है और ये लिमिट आ रही है, फिर आपने केवाईसी कर लो। तो केवाईसी के लिए क्या होगा, ओरिजिनल पैन कार्ड रखना पड़ेगा और एक ब्लैंक पेपर रख लेना, वाइट पेन लेके, मतलब 3 चीज़ लेके बैठ जाना आप। एक ओरिजिनल पैन कार्ड होना और एक वाइट पेपर और पेन, क्योंकि वो लाइव आपका पैन कार्ड चेक करेंगे और लाइव आपका सिग्नेचर कराएँगे। इसके बाद बस 10 दिन में आपके पास कार्ड आ जाएगा, 8 से 10 दिन लगते हैं, कार्ड आ जाता है ढंग से वेरीफ़ाई होके। ठीक है, अब मैं आपको तो चलते हैं, तो मैं बता रहा था कि हाँ, किसी भी चीज़ को लेने से पहले आप उसको प्रोस और कॉन्स दोनों पढ़ लीजिएगा, अच्छाई बुराई तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है कभी गलत चीज़ें किसी को नहीं देना, क्योंकि मैं एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ और मैं लोगों को एजुकेटेड करना चाहता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड। जितना ये जो भूचाल मार्केट में मचा हुआ है, क्रेडिट कार्ड से लोग फँसते हैं या लोन से लोग फँसते हैं, तो इस भूचाल से निकालना और लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। क्योंकि दोस्त, ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये लोन होते हैं, इंश्योरेंस है, वो कहते हैं ना आजकल बड़ा ट्रेंड में फाइनेंशियल नॉलेज, ये सब यही चीज़ें दोस्त। इनसे आप कुछ रुपया बचाते भी हैं, आपका ऐसी बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड को अगर 50 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, 50 दिन में आप टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा बचाते भी, ऐसी कोई वो नहीं है दोस्त। 50 दिन का टाइम भी आपको मिलता है ना, ऑफिस के साथ आपको बेनिफिट मिलते हैं, ग्रोसरी डाइनिंग वगैरह पे ईएमआई पे कुछ चीज़ खरीद लो, है ना, फिर उसका भी 50 दिन के अंदर पैसा दो, तो फ़ायदा तो होता ही है दोस्त। बट फिर भी देखो, आपको इतना भी फ़ायदा देता है और आप एक गलती करते हो, क्या करते हो, टाइम पर पेमेंट नहीं चुकाते या फिर अननेसेसरी यूज़ करने लगते हो, मतलब अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर देते हो। तो फिर वो चीज़ें भी मत करा करो ना दोस्त। तो फिर अगर बैंक आपको दे रहा है ना, तो जस्ट फिर ये भी नहीं कि यार क्रेडिट कार्ड लेने के बाद परेशान होते हो, मतलब परेशान तो आप अपनी साइकोलॉजी से होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से परेशान नहीं होते। तो थोड़ी साइकोलॉजी चेंज करो। और मैं पर्सनली यही बताता हूँ, मैं 2 चीज़ों को इस तरीके से देखता हूँ, हराम और हलाल क्या होता है। हराम और हलाल मैं एक चीज़ से यही समझता हूँ कि जिससे इंसानियत का कोई फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ हलाल है, और जिससे इंसानियत का दुःख हो रहा है तो वो चीज़ मेरे लिए हराम है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा आपका किसी भी चीज़ से नुकसान हो। अगर क्रेडिट कार्ड है तो फिर क्रेडिट कार्ड से भी आपका नुकसान नहीं हो। तो यही मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले 2-3 चीज़ें देख लीजिएगा। 50 दिन में पैसा चुका सकते हो तो ही क्रेडिट कार्ड के लिए हाथ लगाइए। दूसरा, फिर आपको बेनिफिट कितने मिलते हैं यार, ये भी देख लो यार। आपको ईएमआई पे चीज़ें मिल जाती है, कभी आपको खुद से वो अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता ना, और फिर आपको रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक वगैरह कितना अच्छा कुछ मिलता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें तो क्रेडिट कार्ड बेटर है। लोन के लिए भी यही बताना चाहता हूँ दोस्तों। लोन कब लेना चाहिए, तो लोन कब लेना चाहिए, मेरा पर्सनल तो एडवाइस ये है कि लोन आप जब लो, जब आप, एक देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है लायबिलिटी और एसेट्स। अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो तो लोन लो, लायबिलिटी खरीद रहे हो तो आप लोन मत लो। लायबिलिटी क्या होती है, सैलरी वही 15-20 हज़ार की है और आईफ़ोन खरीद रहे हो 1-1 डेढ़ लाख रुपए की। तो मेरे दोस्त 2-3 दिन में झड़ जाती है सारी। 2-3 दिन में हमारा पूरा जुनून उतर जाता है, कुछ भी चीज़ ले लो कितनी महँगी। आप 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर तक उसका मज़ा लोगे, उसके बाद वो चीज़ फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए ऐसी चीज़ें मत खरीदो जिससे आप परेशानी में आओ, आप मेंटली डिप्रेस हो, और तो ऐसी चीज़ें कभी मत खरीदो। और इस लोन वाले के बारे में मैं आपको ना डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो यही है दोस्तों, फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।